सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, लगातार सभी विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं। आज हम अलीगंज विधानसभा के विधायक सत्यपाल सिंह राठौर जी के पास हैं और लगातार क्षेत्रीय भ्रमण करते हैं और आज जानेंगे कि अलीगंज की राजनीति कैसी है। आपको पूर्व विधायक जी से भी रूबरू कराया था, अब वर्तमान विधायक हैं राठौर साहब जी, तो बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया। माइक पास कर लीजिए। कार्यकाल कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है। आप क्षेत्र में घूमिए, पता चलेगा। मैं क्षेत्र में घूमा हूँ। हाँ 2027 का चुनाव भी करीब है। जी बिल्कुल। तो 2027 की कैसी तैयारियां हैं? नहीं तो अलीगंज विधानसभा अपने आप में अलग है। जी अलग है। यहाँ तो रेगुलर तैयारी रहती है, मतलब यहाँ तैयारी करनी नहीं है, हमेशा तैयार रहना है। तैयार रहना है जी। अभी पूर्व विधायक जी से मैंने चर्चा की थी। जी उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए थे, शायद आपने वीडियो देखी हो, जो आरोप सुने हो। जी। तो उन आरोपों को आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं जीत रहा था, मुझे ज़बरदस्ती हराया गया। देखिए, हर हारने वाला व्यक्ति दूसरे पर आरोप लगाता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी के 20 विधायक जो मौजूदा थे, कोई 200 वोट से, कोई 250 वोट से, कोई 150 वोट से चुनाव हारे। तो वो किस पर आरोप लगा? सही बात है। अब उन्हें आरोप लगाना है तो आरोप लगाते रहे, उनके किसी आरोप का हमें जवाब नहीं देना है। और जिस व्यक्ति की जैसे कर्म होते हैं वैसी सोच होती है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं वही होता है। जी। अच्छा एक चीज़ और बताइए, 27 की क्या लग रहा है कि 2027 में आपके एटा में 4 विधानसभा सीट हैं जी, चारों पर भाजपा है। देखिए 17 में चारों पे थे और 22 में भी चारों पे थे और 27 में भी चारों रहेंगे। चारों जी। पर सपा ने भी दमदारी वापसी की है 24 में। नहीं, वो देखिए एक नैरेटिव फैलाया था उन्होंने, संविधान वाला। अब एक चीज जो है, एक बार जो उसका सदुपयोग लोग कर लेते हैं, दोबारा नहीं होता है। अब जैसे उन्होंने आज कल कह रहे पीडीए, तो पीडीए में हमें ये बताएं, पीडीए जो माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, जो उनके कार्यकाल में भर्ती हुई हैं, तो आप बताइए कौन से जाति, कौन से धर्म को उनके अलावा किसी को लाभ मिला हो तो बताइए। किस बात की पीडीए है? हमारे यहाँ एक गांव है और उसमें भी घोसी और कमरिया यादवों में भी एक नगला गजपत है। आप जितने उसमें पुलिस में भर्ती है, उतने मेरी पूरी विधानसभा देख घूमिए जाके आपको हर कास्ट की गिनती कर लीजिए। सपा के टाइम में जितने लोग एक गांव भर्ती हुए हैं, उतने पूरी विधानसभा के लोग नहीं होंगे। तो एक गांव का एक गांव के इतनी ज्यादा भर्तियां? जी। आप जाइए। कौन सा गांव बताया आपने? नगला गजपत। गजपत जी। अच्छा, क्या चीज़ें रहें कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही और लगातार सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या यही चीज़ें नहीं? बिल्कुल रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के अच्छे काम है। आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संसाधन से कितने हाईवे बनाए। माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया है, लेकिन 2 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वो काम अधूरा छोड़ गए हैं, चूँकि हम विधानसभा में बैठते हैं, उसका भुगतान जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 50% से ज़्यादा हुआ है। एक एटा में पावर प्लांट बना है और उस पावर प्लांट को अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमने बनाया है। अब उन्हें यही पता नहीं है, माननीय नारायण तिवारी जी, स्वर्गीय नारायण तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उसका जो है शिलान्यास करके गए। उसके बाद आदरणीय बहन जी ने भी उसका शिलान्यास किया। फिर माननीय अखिलेश यादव जी जब अंतिम चरण में जब जाने को उसी जगह पे वो भी शिलान्यास करके चले गए। शिलान्यास से कोई काम पूरा नहीं होता। सभी लोग शिलान्यास करते चले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 13,000 करोड़ के
उस प्रोजेक्ट को पूरा किया है और चालू है। और वही नहीं, वहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री भी लग गई, जो हम एटा जैसे पिछड़े जिले को जिसकी गिनती थी, वहाँ आज एक मेडिकल कॉलेज बन के बच्चे पढ़ भी रहे हैं और लगभग 4000 मरीजों की ओपीडी है पर डे की। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, 2027 में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? देखिए, हमें कोई मुद्दा लेना ही नहीं है। हम तो जनता के सामने, देखिए लगातार आप उस राशन पे जाइए, एक एक चीज़ पे जाइए, राशन पे जाइए। इनकी जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, तो होली और दीपावली 2 महीने कोटा बढ़ता था, वो भी पैसे से, और डीलर कह देता था भाई कोटा आया नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था की है कि जब तक लाभार्थी अंगूठा नहीं लगाएगा तब तक डीलर जो है राशन उसका खा नहीं सकता है। लाभार्थी जब दुकान पहुंचेगा तभी राशन उठेगा। और हमारी सरकार की ऐसी व्यवस्था है, हर महीने राशन फ्री मुहैया करा रहे हैं। अच्छा, राशन के अलावा और क्या चीज़ें रहेंगी? आप आवास देखिए, उन्होंने लोहिया आवास बनाए थे, केवल भारतीय जनता पार्टी, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बने थे। लेकिन हमारी सरकार ने 2011 की जो सूची थी उसके अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, फिर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इतने आवास बनाए हैं, जो आप किसी गांव में जाइए, हमारे अलीगंज कस्बा में चले जाइए, हर दूसरे मकान पर आपको आवास पत्थर लगा हुआ मिल जाएगा, सरकारी आवास मिला है लोगों को। उसके बाद आप देखिए, केंद्र की योजना है, अभी हम 10-12 दिन पहले जो है अपने यहीं पे अपने कैंप कार्यालय से नीचे उतरे, तो एक सज्जन चश्मा लगाए थे। हमने क्या बात है, बोले आंख बनवा के आए विधायक जी। हम पूछे कितना रुपए ले लगा, कि बोले रुपए कोई नहीं लगे, हमारे पास आयुष्मान कार्ड था। तो सरकार ने व्यवस्था की है, और बिना भेदभाव के, बिना न तो कहीं पे जात आ रही है, न कहीं पे धर्म आड़े आ रहा है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, राजनीति की बात करिए तो क्या अलीगंज एटा के अंदर जातीय समीकरण भी हावी रहता है क्या? देखिए, जाति समीकरण तो थोड़े बहुत रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, उस पर भी फर्क पड़ा है। आज आप बैठिए, आप मेरे कैंप कार्यालय है ये, आप देखिए हर जात हर धर्म के लोग आए हो, और लगातार सुबह 8 बजे 9 बजे तक बैठ जाते हो। यहाँ जो है 2 बजे तक बैठना होता है। सभी जात और सभी धर्म, कोई मतलब ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं है, सभी काम करते हैं और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ जनता का जो है काम करते हैं, और पूर्ण विश्वास के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी, मुझे विश्वास है कि 2017 में बड़े बहुमत के साथ हम लौट के आएंगे। 27 में। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी आपको पुनः टिकट देती है तो कितने वोटों से आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, पिछला चुनाव जो था, कहीं कहीं ऐसा होता, 2017 में हम चुनाव लड़े थे, तो इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत पहले, हमसे पहले ईमानदार लोग रहे या राजनीति में, लगभग 50,000 वोट फर्जी था। 50,000 वोट, 50,000 से अधिक फर्जी वोट था। SIR आज लागू हुई है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में पहली विधानसभा अलीगंज है जहां 2019 में FIR भी हुई है, वोट कटने पे और बढ़ने पे फर्जी। 2019 में हम ही ने कराई, और उसकी अभी तक SIT की जांच चल रही है। यहाँ एक एक व्यक्ति के ये उसी लिस्ट में 4 वोट थे, और माननीय जो कह रहे हैं कि इतने वोट कटे हैं, उनकी पोलिंग जो पूरे गांव की थी वो लगभग 4,500 की थी 17 में। आज कितने की होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आज वो 2,500 के लगभग है, 2,500 के लगभग है। बाकी 2,000 वोट कहाँ गए? पूर्व विधायक जी के यहाँ की बात करें, उनके गांव की। अच्छा जी, तो SIR से किसका नुकसान हो रहा है? उन्होंने कहा है कि यहाँ वोट कटे हैं, नुकसान किसी का नहीं है, मतलब वो भी इस चीज़ के समर्थन में है, ऐसा कह रहे हैं कि हाँ मैंने SIR पे काम किया, वोट कटे हैं। अगर कोई, उन्होंने कहा है कि मैंने SIR पे उनके अंदर कोई ऐसा यंत्र हो, उनकी जो मन में है उसको अगर नाप लिया जाए तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जब हम आपसे यही कह रहे हैं कि उनके गांव में
4,500 के लगभग 2017 में वोट थे, आज 2500 वोट हैं। तो ये 2000 कहाँ गए, नुकसान किसका हुआ? और ये वोट वहाँ पे एजेंट भी नहीं होता था, एक हाथ से डाले जाते थे। पोलिंग स्टेशन ऐसे बना के रखे थे कि वहाँ पे दूसरी जात का कोई व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता था। ऐसा भी था? हाँ, यहाँ पे 17 में, लगभग 17 में। और आप सुन के आश्चर्य करेंगे, 10-10 किलोमीटर पर बूथ रखे गए थे। 10-10 किलोमीटर जी। उस समय भी हम चुनाव जीते, जनता के आशीर्वाद से जनता खड़ी हो गई। फिर उन्होंने कहा चलो हम 2 यादव थे इसलिए जीत गए। 2022 में सिंगल थे, उसके बाद भी हम जीते। वो कह रहे हैं, आपके ही उस पर चैनल के माध्यम से हमने सुना है कि 3000 वोट से हमें जबरियन हरा दिया गया। ऐसा पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। वो 3000 का हम गिनती भूल रहे हैं, हम 3900 वोट से जीते हैं। यदि उस समय जो कट सत्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता रहे, और वो अचानक जब गए, हमारे क्षेत्र के साक्य समाज के लोग उनसे बहुत अच्छी उन साक्य समाज में बड़ी अच्छी पकड़ थी। वो समाजवादी पार्टी में गए, उनकी बेटी संघमित्रा भी यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, तो लोग जुड़े हुए थे, उसका भी हमें नुकसान हुआ था। उसके बाद भी, वो नुकसान होने के बाद भी आप जीते हैं। हाँ, पड़ोस में ही अगौनापुर गांव है जहाँ साक्यों की राजधानी कही जाती है। जब लोग हमारे विरोध में यहाँ से चल रहे थे दूसरे क्षेत्र वोट मांगने के लिए, जो 2017 में सभी लोग साथ थे, तो हम सोच रहे थे हो सकता है कि अगौनापुर में खाता भी न खुले। लेकिन यहाँ ये 2 बूथ हैं, एक बूथ में साक्य के अलावा दूसरा वोट नहीं है, उसमें भी हम 100 वोट से चुनाव जीते थे। और अगौनापुर में अच्छा, 27 में कितने वोटों से जीतेंगे? 27 में उन्होंने वादा किया 50,000 का, आप कितने का कर रहे हैं? देखिए, वो उन्होंने वादा किया है। हाँ, उन्होंने कहा कि अब इतने से ही हारेंगे। उन्होंने, हम आपको बता रहे हैं, जितने को उन्होंने जीतने का वायदा किया है उतने से ही हारेंगे। जब आपसे बोल रहे होंगे तो उनका चेहरा देखा है, उन्हें मालूम है। उन्होंने कहा कि अगर मार्जिन 4-5 हज़ार का रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं, 50,000 का मार्जिन करेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। देखिए, हारने वाला हर व्यक्ति, देखिए उन्होंने एक कह दिया, यहीं पे जैसे लोकसभा चुनाव हुए जी, तो हर विधानसभा में उतार चढ़ाव होता है। जो आप कह रहे जाति समीकरण होते हैं, हमारे विधानसभा में जो लास्ट राउंड है उसमें 80% वोट 2 ही जाति का है, क्षत्रिय समाज और लोधी राजपूत। और दोनों वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर है। तो वो तो लास्ट के राउंड जो होते हैं हमारी विधानसभा में, अगर हम लोग 6-7 हज़ार से हार के भी आए तो 2 राउंड जो लास्ट वाले हैं वो चुनाव जिता देते हैं। जो कोर वोटर है, वो कोर वोटर है वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने भी ऐसा ही वादा किया कि कहीं 50,000 आप, मतलब आपने उनसे कहा कि 50,000 से हारेंगे, तो मतलब आप 50,000 से जीतने का वादा कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आप भी? बिल्कुल, जो उन्होंने किया। बिल्कुल। विकास कार्य के बारे में क्या कहेंगे? अलीगंज के बारे में कैसा चल रहा है? आप विधायक हैं, जनता की कैसी सुनवाई चल रही है? देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने केवल लड़ाने का काम किया है, विकास का काम कोई नहीं किया है। कोई नहीं। आज आप देखिए, अलीगंज से कायमगंज रोड उसका चौड़ीकरण हुआ, अलीगंज से कंपेल रोड उसका चौड़ीकरण हुआ, राजा के रामपुर रुदायन टू पैरा चौड़ीकरण, दरियागंज टू जैथरा चौड़ीकरण, अलीगंज टू कुरावली चौड़ीकरण, ढटगरा टू सरायगढ़ चौड़ीकरण, और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत और नई सड़कें, उनका पूरा जाल बिछा हुआ है। आप कहीं पर भी देखिए, सड़कें कितनी बढ़िया बनी हुई हैं अलीगंज की। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में जाइए आप, ये पटिया लगा के गए केवल, हमने तर्जमा का कॉलेज भी बनवाया,
हमने अलीगंज का भी डिग्री कॉलेज बनवाया, हमने खेल के लिए यहाँ पे ये पट्टियाँ लगी थी इनकी केवल शिलान्यास वाले है। स्टेडियम अलीगढ़ मंडल में सबसे बड़ा स्टेडियम अलीगंज में है, फायर स्टेशन अलीगंज में है, बस स्टैंड अलीगंज में है, ITI कॉलेज अलीगंज में है। और ये सब आपने किया? हमने किया नहीं, सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया। और जनता की जो मांग थी हर क्षेत्र में, चाहे ट्रामा सेंटर जैतरा में हो, चाहे CSC जैतरा की हो, मतलब हर क्षेत्र में काम हुआ है, हर क्षेत्र में जी। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, UGC के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? UGC कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष तो उठा रहा है, विपक्ष तो मुद्दा बना है, विपक्ष उठाता रहे। देखिए हम आपको वो समर्थन में, आप एक समर्थन में बात सुनिए, आपको बता दे, एक आदरणीय मौर्य जी के जाने के बाद हमें थोड़ा झटका महसूस हुआ था यहाँ पे, लेकिन जितना झटका शुरू में महसूस हुआ वो धीरे से सब, जब इनकी गुंडागर्दी की तरफ देखे लोग, तो साक्य समाज ने बड़ी वापसी के साथ हमें पुनः फिर चुनाव जिताने का 2022 में काम किया था। अच्छा, जो हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि यहाँ अगौनापुर से ये मालूम पड़ता था हमारा वोट ही नहीं है, वहां भी हम जो है 100 वोट से जीते थे। तो पूरे क्षेत्र में साक्य समाज ने फिर पुनः 2022 में भी, अब ये कुछ ऐसी अफवाहें 24 के अंदर साक्य समाज माना जा रहा है कि सपा की तरफ कन्वर्ट हुआ था। नहीं, सजाती प्रत्याशी होने के बाद थोड़ी वो थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि हमें नहीं मिला। 2024 में जो लोकसभा चुनाव थे उसमें मुद्दा ये नहीं था, नरेटिव जो फैलाया था कि संविधान खत्म हो जाएगा, खत्म कर देगी बीजेपी, उसका नुकसान हुआ था। न कि कहीं उसमें हर समाज के लोग गए। जो समाज आज आरक्षण का लाभ ले रहा है उस पर एक मानसिक असर पड़ा और वो हमें नुकसान हुआ। अच्छा, और SC वर्ग का वोट जो बसपा में जाना चाहिए वो बसपा में न जाकर सीधा सपा में चला गया, सपा जग गया। और हमारे जो पिछड़े समाज के भी लोग OBC में थे, जैसे सजाती हमारे प्रत्याशी थे, उनके सजाती भी कहीं कहीं चले गए। ये दिमाग में रहा कि हमारा संविधान बदल दिया जाएगा, बीजेपी आएगी, अब संविधान, ऐसी नैरेटिव फैलाया, उसका फायदा हुआ था। आज वो चीज़ नहीं है। अच्छा, आप UGC के समर्थन में हैं या फिर क्या? नहीं, UGC तो कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। आप उसको पढ़िए और समझिए। वो केवल जो है पता नहीं कैसे लागू किया गया, उसमें किसी का न कोई नुकसान है और न किसी को कोई उससे फायदा है। अगर लागू हो जाए तो ठीक रहेगा या लागू ना हो तो ठीक रहेगा? अरे वो तो जो उसमें किसी को न लागू हो या न लागू हो, उससे कोई फर्क नहीं है, न किसी समाज को उससे फायदा। देखिए OBC समाज को 27% आरक्षण है मिल रहा, उससे और समस्याएं कई खड़ी होंगी। जैसे जाट समाज है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा में है, हरियाणा में है, सामान्य में है, पटेल है यहाँ पिछड़ा में है, गुजरात में सामान्य में है जी। तो उसमें और समस्याएं उलझन में आएगी, उससे कोई UGC कोई फर्क नहीं है। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ विधायक जी मौजूद थे और लंबी चर्चा की है। आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लग रहा है 2027 में अलीगंज का अगला विधायक कौन रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके, थैंक यू।